दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की आपकी कुंडली में पूरे 12 भावों में स्थिति क्या फल देती है। जब शनि महाराज का नाम आता है तो एक टेंशन तो बन जाता है। उन्होंने कहा 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। एक सबसे ईमानदार ग्रह, सबसे कर्मठ गिरे, सच्चाई पर चलने वाले न्यायाधीश के बारे में ये सब बातें सुनता हूँ तो थोड़ा कष्ट जरूर होता है। शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर का बुरा कभी नहीं करते, परंतु शनि की 3 दृष्टि हैं और ये हम सदियों से सुनते आए हैं कि शनि की दृष्टि बहुत समस्या होती हैं। हरिश्चंद्र राजा, उनका किस्सा भी सुना होगा कि शनि की दृष्टि उन पर थी तो इतनी परेशानी भुगती। शनि की दृष्टि एक अलर्ट देती है, कर्मों में संतुलन बना लीजिए, ऐसी चेतावनी देती हैं। शनि की दृष्टि रुकावट नहीं है, शनि की दृष्टि कसावट है। तो आज हम एक एक बात पूरी ध्यान से समझेंगे और बहुत समय से जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें भी दूर करेंगे और जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान से समझ के अनुभव भी करना। चलिए हम सबसे पहली बात करते हैं। शनि महाराज आपके लग्न में बैठ गए, ये आपके व्यक्तित्व का भाव है। जब यह शनि महाराज बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति मेहनत से उठने वाला इंसान होता है, खुद का बिजनेस करता है तो सफलता ज़्यादा होती है। लोहे मशीन या किसी निर्माण कार्य से जुड़ना इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब हम बात करते हैं 1, 2, 3 शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी है पराक्रम पे। ये अलर्ट है, ये पराक्रम का भाव है, ये छोटे भाइयों का भाव है। शनि महाराज कह रहे हैं कि पराक्रम बनाए रखना, आलसीपन नहीं करना। आलसीपन यदि करेंगे तो शनि का पराक्रम का भाव बिगड़ेगा, तो फिर हमारे व्यक्तित्व का, हमारे व्यापार का भाव भी बिगड़ेगा। शनि महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अपने छोटे भाई बहनों से ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करिए, सच्चा व्यवहार करिए, सही व्यवहार करिए तो आपकी जिंदगी में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। नेटवर्किंग की बात भी कर रहा है कि आप रूमर अफवाह मत उड़ाइए, तो ये तीसरी दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। ये शनि की दृष्टि उस भाव के कर्मों का संतुलन होती है। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पार्टनर के भाव पर, ये जीवन साथी का भाव भी है, पार्टनर का भी भाव है। तो शनि महाराज कह रहे हैं कि अपने जीवन साथी से पूर्ण ईमानदारी का व्यवहार करिए, झूठ मत बोलिए, जो है वो बताइए, वफादारी से काम करिए तो रुकावटें नहीं है। वो कहते हैं कि तलाक करवा देते हैं, तलाक तब करवाते हैं जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम सौतेला व्यवहार करते हैं, जब हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कहीं और भी जुड़े होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए इन बातों को, यदि आप समझोगे तो समस्याएं नहीं होंगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं, यहाँ पे शनि महाराज के मित्र की राशि हो, जैसे शुक्र की राशि हो, शनि महाराज की खुद की राशि हो, गुरु महाराज की राशि हो, तो शादी टिकती है, पक्की बात है ये। फिर इसके बाद शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, 7 के बाद 8, 9, 10, ये देखिए ना कर्म भाव पर दृष्टि है। तो वो कहते हैं कि कठोर कर्म करना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दो और विश्वास लो, मतलब विश्वास जीतना होगा। और यदि ये काम करते हैं
तो शनि अच्छे हैं। मित्र राशि में यदि यहाँ शनि बैठे हैं तो बहुत अच्छे हैं। शत्रु राशि में यदि यहाँ शनि बैठे हैं तो थोड़े कम अच्छे हैं। मित्र राशि वाले घर पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़े कम अच्छे, बहुत अच्छे हैं। और शत्रु राशि वाले भावों पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़े कम अच्छे हैं। ईमानदारी, कर्मठता, लोगों का सम्मान, विशेषकर कर्मचारियों का सम्मान, जो कड़ी मेहनत करते हैं उनका सम्मान करना होगा। गलत फहमियां पैदा मत करना। चलिए, ये बात हो गई हमारी शनि महाराज के पहले घर में। अब हम शनि महाराज के दूसरे घर की बात करते हैं। दूसरा घर यानी कि धन भाव। धन भाव है तो जिनके शनि महाराज यहाँ रहते हैं वो धीरे धीरे पैसा जोड़ते हैं, वो सेविंग करते ही करते हैं और फाइनेंस के काम बड़े अच्छे से करते हैं। और आप ज्वेलरी का काम कर सकते हो, बैंक फाइनेंस का भी काम कर सकते हो। मित्र राशि में बैठे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा और यदि शत्रु राशि में बैठे होंगे तो थोड़ा कम अच्छा फल मिलेगा। मैंने बुरा नहीं बोला है। 1, 2, 3 तीसरा भाव है यहाँ पे, ये सुख भाव है। कितना ही कुछ हो जाए मां से विरोध मत करना। जमीन जायदाद का काम करो तो विवादास्पद जमीन जायदाद से संबंधित कार्य मत करना। वाहन यदि यहां पे लेते हो तो वाहन को सावधानी से चलाना तो सुखी हो गए। अलर्ट हो जाओ, मतलब सबसे ज्यादा सावधानी आपको चौथे भाव से रखनी होगी। और शिक्षा का भी भाव है, प्राइमरी शिक्षा का भाव है, परंतु हर चीज में कठोरता और ईमानदारी। अब दूसरी दृष्टि की बात करें तो 7वीं दृष्टि पड़ रही है 8वें घर में। ये पीड़ा का भाव है, ये रिसर्च का भाव है। यदि आप रिसर्च में जुड़ जाते हो, यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में जुड़ जाते हो, यदि आप गूढ़ विद्याओं का अध्ययन करने लगते हो तो शनि महाराज अच्छे हैं। परंतु फिर वही बात, कर्मठता और ईमानदारी, संतुलन बनाना होगा। शनि महाराज को प्रसन्न नहीं करना है। गलत फहमी मत रखिए कि शनि महाराज को प्रसन्न करना है। शनि महाराज को संतुलित करना है। कठोर न्यायाधीश प्रसन्नता से नहीं फायदा देता, सच्चाई से फायदा देता है। तो हम शनि महाराज को प्रसन्न नहीं करेंगे, संतुलित करेंगे। ये 7वीं दृष्टि हो गई। और इसके बाद 8, 9 और 10, 10वीं दृष्टि यहाँ हो गई। और ये कह रहे हैं कि समाज में कोई भी ऐसा काम मत करना जिसमें धोखेबाजी हो। जो है वो कह देना, नकलीपन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो लाभ होगा, लाभ का भाव है, दोस्तों का भाव है। दोस्तों से ईमानदारी बरतिए, दोस्तों के काम आइए, परंतु दोस्तों के काम भी तब आइए जब वो सही हो। यदि गलत दोस्त हैं और तुम उनका साथ दे रहे हो तो फिर शनि महाराज संतुलित नहीं होंगे। ये बात आप समझ लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, शनि महाराज यहाँ बैठ गए पराक्रम में। वो कहते हैं कि उपछाया भाव है शनि, यहाँ पे बड़े शुभ और बड़े अच्छे होते हैं। तो जब तीसरे भाव में शनि होते हैं, सेल्फ मेड आदमी होता है, अपने हाथों पर भरोसा रखते हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं और अच्छा करते हैं। आप मीडिया से जुड़ सकते हो, मार्केटिंग में आप बहुत अच्छा काम करोगे, ट्रांसपोर्ट बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया पे कमाल करने वाले हो आप। यदि शनि तीसरे भाव में बैठे हैं, पराक्रम भाव होता है। अब तीसरे भाव से शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके आनंद के भाव पर पड़ रही है, एजुकेशन के भाव पर पड़ रही है और बच्चों के भाव पर पड़ रही है। अब शनि महाराज यहाँ पे अलर्ट क्या दे रहे हैं? पढ़ाई ईमानदारी से करना है, कलाकारी नहीं करना है ना। बच्चों की परवरिश में पूरी एनर्जी लगा के करना है तो बच्चे अच्छे होंगे।
आनंद तभी मिलेगा। समझ लीजिए कि इस घर के प्रति आप ईमानदार बनोगे तो ये आनंद का भाव है, आनंद पूर्ण जिंदगी जियोगे। और यदि ईमानदार नहीं बनोगे, अब आनंद, गलत चीजों से आनंद लेने की कोशिश करोगे तो शनि महाराज धक्का दे देंगे आपको। ध्यान रखिए ये बात। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है। और अपने पिता और गुरु को सम्मान दीजिए, धर्म पर टिके रहिए, तर्क वितर्क मत करिए धार्मिक चीजों पर। और जो धार्मिक नियम कायदे कानून हैं उन्हें दृढ़ता से फॉलो करिए, पालन करिए। अपने तरीके नहीं बनाइए, ये रूढ़िवादिता है और ये पुराण है और वो पुराण है, ऐसा मत करिए, नहीं तो शनि महाराज भाग्य को बिगाड़ के रख देंगे। फिर 7 के बाद 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। देखिए यहां पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है तो वो कह रहे हैं कि बीमारों की सहायता कीजिए, विदेश से जुड़ जाइए, परंतु ईमानदारी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर लीजिए। बीमारों की जितनी सहायता कर सकते हो उतनी सहायता करिए। कैदियों की भी यदि हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करिए। वैसे कैदियों की हेल्प करने की जरूरत ही क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब शनि महाराज जुड़ गए, बैठ गए आपके 4थे भाव में। वो कहते हैं कि शनि महाराज यहां पे तो बहुत बुरे होते हैं। बिल्कुल नहीं होते। जमीन, मकान और वाहनों से आपका भाग्य खुलेगा, परंतु कड़ी मेहनत के बाद। बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार आपको फायदा देगा, गाड़ियों का कारोबार भी आपको फायदा दे सकता है। थोड़ा देर से होगा, परंतु होगा जरूर। शनि महाराज कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, क्योंकि शनि महाराज ही तो हैं जो धैर्य की कठिन परीक्षा लेते हैं। अब शनि महाराज की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि यहां पड़ गई। रोग, रिपु, ऋण, और इन तीनों को हटा दो तो सेवा का भाव है। सेवा भावी बनिए, ऋण मत लीजिए, शरीर का ध्यान रखिए, खान पान नियमित करिए, योगा एक्सरसाइज करिए, और जितनी सेवा जिसको जरूरत है उसके लिए जरूर अपनी कार सेवा दीजिए, उसकी सेवा करिए, काम आइए, लोगों के काम आएंगे तो रोग, रिपु और ऋण से बचोगे। सेवा भाव को जागृत कर लो तो ये भाव सुखद हो जाएगा। और यहाँ पे पड़ रही है कर्म की, कर्म में दृढ़ता चाहिए, ईमानदारी चाहिए, मेहनत चाहिए। ऐसे कर्म करेंगे तो कर्म भाव भी आपका अच्छा होने वाला है। और फिर इसके बाद 7 के बाद 8, 9, 10 ये आपके व्यक्तित्व पे पड़ रही है। तो आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वभाव में कहीं पे भी झूठापन, मतलब आप तो मजाक में भी झूठ मत बोलिए, ईमानदार बनिए, जो है वो ही सबके सामने ले आइए, अपना व्यक्तित्व छुपाकर मत रखिए। तो शनि महाराज यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। अब आ गए शनि महाराज यहाँ पे आपके संतान वाले भाव पे और आपके आनंद वाले भाव पर। और जब शनि महाराज यहाँ आनंद और संतान वाले भाव पर आते हैं तो फिर आपको क्या करना है। ठंडा दिमाग आपका रहेगा, सोच आपकी गहरी होगी, इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है, आप माहिर होते हो, शेयरों में इन्वेस्टमेंट करिए, एजुकेशन लाइन पकड़ लीजिए तो बहुत 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 अच्छा आपके लिए होने वाला है। अब हम दृष्टि की बात कर लें। 1, 2, 3 हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। ये 5वां भाव है, प्रेम प्यार का भाव है। और तो वो प्रेम और प्यार अपने पार्टनर से ही होना चाहिए। और यदि शादी नहीं हुई है, जिसके प्रेम में हो, प्यार में हो, उसके प्रति बहुत ईमानदार रहना पड़ेगा। डेटिंग करते हो तो तभी करिए जब आपके दिमाग में ये हो कि इसके साथ मुझे अपना भविष्य गुजारना है। और यदि आपकी ऐसी इच्छा नहीं है तो मत करिए, नहीं तो यहाँ के शनि महाराज आपको ईमानदारी से समझा लेंगे। तो ईमानदार बनना है, पार्टनर शादीशुदा हो तो जो है
वो ही कहना, विचारों पे दिमाग को नियंत्रित करिए और जो है वो आपका पार्टनर ही है, यही बात आप सोचिए। इसके बाद शनि महाराज की यहाँ से जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वो 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य पर, भाग्य नहीं ज्ञान पर, मित्रों के भाव पे। तो अच्छे मित्र रखिए, मित्रों की सहायता कीजिए, समाज के काम आइए दृढ़ता के साथ, क्योंकि शनि की दृष्टि से तो हमें संतुलन बनाना होता है। तो दृढ़ता से काम आइए, लोगों के काम आइए, आपके जो अच्छे दोस्त हैं उनके काम आइए, बुरे दोस्त हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, ये कहते हैं। फिर 7 के बाद हो जाएगा 8, 9, 10, यहाँ पे धन भाव में है। कुटुंब से वाणी पर नियंत्रण, सच बोलेंगे, जो है वो ही बोलेंगे, कुटुंब के परिवारजनों के काम आएंगे। तो ये दृष्टि भी शनि महाराज की अच्छी हो जाएगी। कर्मों के संतुलन से जिंदगी का संतुलन होता ही होता है, ये मान लीजिए। और अब शनि महाराज आ गए आपके 6वें घर में, यहाँ पे आ गए शनि महाराज। और वो कहते हैं कि यहाँ पे शनि महाराज शत्रुनाशी होते हैं, रोग ऋण और रिपु से आपको बचाते हैं, परंतु ये हड्डियों से संबंधित बीमारी देते हैं। तो शनि महाराज जब ये 6ठे भाव में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, तो मुश्किलों से लड़ना होगा और आप पैसा बना लोगे, आप वकालत कर सकते हो, मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो, बहुत अच्छी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। विशेषकर डॉक्टर और वकील वाली नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी है। और 1, 2, 3 अष्टम दृष्टि की बात मैं पहले ही कर चुका हूं, इससे पहले जाके देखिए कि अष्टम दृष्टि के लिए हमें क्या संभालना पड़ेगा। और फिर मैं 12वीं दृष्टि की बात भी कर चुका हूं, ये भी आप पहले वाले में देखिए, क्योंकि दृष्टि की बात तो मैंने इसकी भी की है और इसकी भी की है। और इसके बाद यहाँ के बाद ये 7 हो गई, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि की बात मैं करूंगा। इसकी बात नहीं की थी अष्टम दृष्टि की, मतलब वहां पे तीसरी दृष्टि होगी, 7वीं होगी, परंतु अष्टम घर पे दृष्टि में जो मैंने पहले बताया है वो ही है, तो आप उसे फिर से जाके देख लीजिए। अब मैं यहाँ पराक्रम भाव की बात करता हूँ। संतुलन चाहिए पराक्रम में, आलसीपन को बिल्कुल दूर रखना है, दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, और जिसे जो टाइम दे रहा है उस टाइम पे मिलना चाहिए आपको। सोशल मीडिया पे रूमरों से दूर, अफवाहों से दूर हो जाए, सच्चाई बताइए। वो कहते हैं कि सच्चाई कौन सुनना चाहता है, नहीं सुनना चाहते शनि महाराज, सुन के आपकी जिंदगी बनाना चाहते हैं, तो ये काम आप करिए। चलिए अब मैं आ जाता हूं, शनि महाराज जब 7वें घर में बैठ गए, वो कहते हैं कि यहाँ शनि बैठे हैं, यहाँ शनि बैठे हैं तो समस्या, शादी ब्याह वगैरह में बहुत समस्या हो जाएगी, तो तलाक हुआ। सबसे पहली बात सुन ले, गुरु की राशि 9-12, शुक्र की राशि 2-7, शनि की राशि 10-11 और बुध की राशि भी 3-6। इनमें शनि बैठे हैं तो तलाक नहीं करवाएंगे। बाकी सूर्य और मंगल की राशि में बैठे हैं तो समस्या जरूर होने वाली है। बहुत ईमानदारी से काम करना, शंकर भगवान की आराधना करना। और जब शनि 7वें घर में बैठे हैं तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, भागीदार पार्टनर से भाग्य खुलता है, पार्टनर से फायदेमंद है। कपड़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, और कोई सा भी बिजनेस पार्टनरशिप में करोगे तो अच्छा होगा, अच्छा होगा और अच्छा होगा। शनि की 1, 2, 3 भाग की दृष्टि में पढ़ चुका हूं। शनि की 7वीं दृष्टि व्यक्तित्व की, ये भी बात मैं कर चुका हूं। पहले पलट के देख लीजिए, वो ही करना है। फिर 7 के बाद 8, 9 और 10, 10 भी शुभ बात है। माता और माता जैसी महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ईमानदारी से काम करिए, और निश्चित ही ये दृष्टि यदि संतुलन बनाए रखते तो रियल एस्टेट आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब मैं शनि की दृष्टि के कुंडली के 12 ग्रहों की पहले बता चुका हूं
क्योंकि 3, 7 और 10 भी दृष्टि अब केवल शनि जिस घर में उनकी बात कर रहा हूं। और ध्यान से सुनना और समझना, थोड़ा दिमाग लगाना। जिस घर पे दृष्टि डाल रहे हैं वीडियो पीछे करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। शनि महाराज बैठ गए आपके अष्टम घर में। वो कहते हैं अष्टम शनि बहुत टेंशन है, बिल्कुल नहीं है। दीर्घजीवी बनाते हैं, हड्डियों से संबंधित बीमारी देते हैं परंतु दीर्घजीवी बनाते हैं। गुप्त चीजों से कमाई जो दूसरों को समझ में नहीं आया परंतु ईमानदारी की होती है। माइनिंग, खदानों से रिलेटेड काम करिए, बहुत फायदा होगा। इंश्योरेंस सेक्टर तो आपके लिए बना है, और तो और एस्ट्रोलॉजी भी आपके लिए है। रिसर्च के कोई से भी काम आपको फायदा देने वाले हैं। फिर मैं बताऊं, धैर्य की परीक्षा लेंगे, थोड़ी ज्यादा मेहनत से करवाएंगे परंतु करवाएंगे जरूर। जुटे रहना, पीठ मत दिखाना। 1, 2, तीसरी दृष्टि ये है, पढ़ चुके हैं हम पहले। फिर इसके बाद 7वीं दृष्टि धन भाव पे है। धन भाव पे दृष्टि है तो कुटुंबजनों से अच्छे व्यवहार रखने में पहले भी बता चुका हूं। 7 के बाद 8, 9 और 10वीं दृष्टि संतान वाले भाव पे है, ये भी मैं पढ़ चुका हूं। मैं बता चुका हूं कि क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि शनि महाराज यदि भाग्य भाव में बैठ जाएं। शनि यहां बैठे तो मित्रों की राशि और गुरु की राशि में बहुत फायदेमंद है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। शत्रु राशि में भी फायदेमंद है परंतु थोड़े कम फायदेमंद हैं। गुरुओं का सम्मान करना चाहिए आपको, पिता का सम्मान करना चाहिए और पिता तुल्य लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। सब कुछ मिलता है पर देर से मिलता है। एजुकेशन में रुकावटें आने के बाद हायर एजुकेशन होता है। विदेश से संबंधित कोई सा भी कारोबार कर सकते हो। कंसल्टेंसी की सर्विस आपको बहुत फायदा देने वाली है। 1, 2, तीसरी दृष्टि ये लाभ पे आ गई। फिर इसके बाद 7वीं दृष्टि ये आ गई। फिर 8, 9, 10वीं दृष्टि ये आ गई। इन तीनों घरों पे शनि की दृष्टि की बात मैं कर चुका हूं, इसलिए वो आप उसे करके देख लीजिए। और अब शनि महाराज जुड़ गए हैं आपके 10वें भाव में। ये 10वां भाव है, शनि महाराज का कर्म भाव है। और जो काल पुरुष की कुंडली में वो इस भाव के ही शनि महाराज मालिक होते हैं। तो 10वें भाव की यदि हम बात करें, कर्म से नाम होगा, मेहनत से ताज मिलेगा, और यदि थोड़े भी आलसी हो तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने अंदर में जो आलस के कीड़े डेवलप होते हैं उन्हें मार दीजिए। किसी भी इंडस्ट्री आप खुद की डाल सकते हो। पॉलिटिक्स यानी राजनीति में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मैनेजमेंट में आपका कोई तोड़ नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। 1, 2, तीसरी दृष्टि पढ़ चुके हैं, 7वीं दृष्टि पढ़ चुके हैं, 8, 9, 10वीं दृष्टि भी हम पढ़ चुके हैं। ये घरों पे शनि की दृष्टि का जो पहले बताया था वही प्रभाव होता, क्योंकि शनि की दृष्टि संतुलन की दृष्टि है, अवरोध की दृष्टि नहीं है, रुकावट की दृष्टि नहीं है। बस उस घर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन पे अलर्ट हो जाए। यहाँ की दृष्टि में पार्टनर को कभी भी धोखा मत दे देना, समझ जाना। अब शनि महाराज जुड़ गए हैं आपके 11वें घर में। यहाँ बैठ गए शनि महाराज। नेटवर्किंग का घर है, सोशल समाज का घर है, ज्ञान का घर है। थोड़ी सी रुकावटें होती हैं, कोई भी काम करोगे शुरुआत में रुकावटें होंगी, परंतु बाद में ऐसी बरकत होगी कि आप चौंक जाओगे। हर काम रुकावट से शुरू होकर टॉप पे पहुंचेगा। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखने की जरूरत है। नेटवर्क बिजनेस कोई सा भी है करो, मैन्युफैक्चरिंग का काम करिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लीजिए, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, बधाई हो। शनि की 1, 2, तीसरी दृष्टि लग्न पे मैं बता चुका हूँ, 7वीं दृष्टि यहाँ बता चुका हूँ, 8, 9, 10वीं दृष्टि अष्टम पे है। तो ये इन घरों पे दृष्टि, कहीं पे भी शनि हो वो दृष्टि। फिर मैंने बोला मित्र राशि में बहुत अच्छे, शत्रु राशि में थोड़े कम अच्छे, ऊंच के हों या नीच के हों। मैं फिर से बता रहा हूँ, बुरा तो नहीं करेंगे, बस ये है कि शत्रु राशि में थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा रुकावट होगी, परंतु आपके धैर्य की कठिन परीक्षा वो ले लेंगे।
और हमारे कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि राशियों से कोई अंतर नहीं पड़ता, भावों से अंतर पड़ता है। तो भगवान भी भाव के ही भूखे हैं और ये कुंडली के भाव के शनि महाराज भूखे, इसलिए भाव पे ज़्यादा ध्यान देना। ऊंच नीच और शत्रु और मित्र की राशि मैं फिर से बताऊं कि हाँ, मित्र राशि में बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको इंतजार कम करना पड़ेगा सफलता के लिए। शत्रु राशि में बैठेंगे तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, परंतु सफलता तो मिलना ही मिलना है, ये तो मान लो यार। और अब शनि महाराज बैठ गए आपके 12वें घर में। जब शनि महाराज 12वें घर में बैठेंगे तो एक बड़ी अच्छी बात बोल रहा हूं जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। आप नुकसान से भी फायदा उठा लेते हो, मतलब नुकसान में भी फायदे उठाने वाले हो आप। विदेश से संबंधित कार्य करिए, ध्यान, योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद, अस्पताल, ऑनलाइन बिजनेस करिए। अरे जेल में सप्लाई होती है, वो सप्लाई वगैरह का काम शुरू करिए, बड़ा अच्छा होगा। और शनि महाराज यहाँ पे आपको जरूर फायदा देंगे। और नुकसान जब होगा तो उससे इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो बाद में उसी से फायदा आप ले लोगे। सुन लो, समझ लो, ये मेरी बातें। फिर शनि की 1, 2, तीसरी दृष्टियाँ हैं, इसकी बात कर दी है। 7वीं दृष्टि की बात कर दी है। 8, 9, 10वीं दृष्टि की भी बात मैं कर चुका हूँ। इन घरों की बातें मैं कर चुका हूँ। ये लग्न का भाव, धन का भाव, पराक्रम का भाव, सुख का भाव, संतान का भाव, रोग रिपुरण का भाव, पार्टनर का भाव, पीड़ा का भाव, पीड़ा का भाव क्यों यार, रिसर्च का भाव, भाग्य का भाव, कर्म का भाव, और ये लाभ का भाव, और ये व्यय का भाव। बुरी बुरी बातें सबको याद रहती है, अच्छी बातें कोई नहीं है। उन्होंने कहा 12 भाव, व्यय का भाव होता है, मोक्ष का भी तो भाव होता है, उसे कौन समझेगा। आपको समझना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज कोशिश कह रहे हैं कि समझो, ईमानदारी पे सही निष्कर्ष पे आओ, निष्कर्ष सही निकलेंगे। गलत फहमी, कच्चे कान, ये कान इधर होते हैं, कच्चे कान नहीं होने चाहिए। मेहनत करिए और शनि महाराज से हर 12 घरों में फायदा ले लीजिए। ये जो डर फैलाया गया है शनि महाराज का, उस डर से मुक्ति पाइए। 3 ऐसे हमारे देवता हैं जिनका स्मरण मात्र से शनि महाराज आपके पक्ष में होते हैं। फिर हम बोल रहे हैं शनि को प्रसन्न नहीं करना, संतुलन करना है। भगवान शंकर, हनुमान जी महाराज, और तीसरे हैं श्री कृष्ण भगवान। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम हम हनुमताय नमः, ओम शाम सदाशिव नमो नमः। ये 3 मंत्र शनि महाराज को संतुलित करने के लिए सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं। क्यों समस्या भुगत रहे हो यार, करो जप और लाभ लो। जय माता दी।